बोले श्याम रामचंद्र की जय। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोले श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की। जय। जो व्यक्ति कपट विचार का होता है, जिसकी गुण होती है, विशेष गुण उसका होता है दूसरे को नीचा दिखाना, उसको गिराना, उसको उसके काम में सफल न होना देने के लिए हमेशा तत्पर रहना। मानस में जब पिता माता के आदेश से भगवान जगत जननी माता सीता के संग भाई लक्ष्मण के लेकर वन में आ गए और भरत जी को जब ये पता चलता है तो भरत जी ने गुरुदेव से पूछा कि हे गुरुदेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ जानने वाले, भूत और भविष्य को भी जानने वाले हैं, फिर मेरी अनुपस्थिति में पिता का देहावसान कैसे हो गया? आप तो सामर्थ्यशाली थे, क्या उतना भी नहीं करते कि मैं आता? फिर आपकी उपस्थिति में भैया राम वन को चले गए और पिता ने अपना शरीर त्याग दिया, क्या आप इतना भी नहीं रोक सकते? आप सर्वशक्तिमान है, आप इतना करने में सामर्थ्यवान थे, आपने क्यों नहीं किया गुरुदेव? वशिष्ठ जी ने कहा कि सुनहु भारत भावी प्रबल, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहूं मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिया। एक मनुष्य के शरीर में भी कार्य करने का अधिकार और एक क्षमता शक्ति होती है, उससे आगे वह नहीं कर सकता है भरत जी। हे भरतलाल, उससे अधिक नहीं कर सकता, और उससे अधिक जो कर सकता है वह विधाता है, उनके हाथ में है। जो जिसके सामर्थ्य में काम होता है वही एक मनुष्य कर सकता है। चाहे मेरे अधिकार में, मेरे सामर्थ्य में जो था मैं वही किया, लेकिन मेरे सामर्थ्य से जो परे था मैं नहीं किया। ये विधाता का काम है। और गांठ मान लो भरत, अगर तुम अपने को लांछित महसूस कर रहे हो, समझ रहे हो कि मेरी माता कैकेयी के कारण मेरे भाई राम का, भैया लखन और सीता का वनवास हुआ और पिता का मृत्यु होगा, मैं इस सब का कारण हूं, मत सोचो, ये मत सोचो, और ये सोचकर अपने को दुखी मत करो, क्योंकि तुम ज्ञानी हो,
तुम भी समझते हो, तुम्हारे पास भी सोचने और समझने की शक्ति है, ये नहीं है। तब मुनि ने कहा कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहो। रो दिए इस वचन को कहने में, समझाने के लिए, क्योंकि आक्षेप था उन पर का कि आप कर सकते थे, आपने मुझे नहीं बुलाया। और राम और भाभी सीता और भैया लक्ष्मण चले गए, और जाने के बाद पिता की मृत्यु हो गई, तब मुझे बुलाया गया। वशिष्ठ जी बिलख पड़े, नेत्र अश्रुधार से डबडबा गई, मानो उसमें समुद्र की लहरें उमड़ रही है। और उस भाव विभोर में कहते हैं कि हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियान, ये भगवान विधाता का है, इसमें किसी को कुछ नहीं है। जितना एक सामर्थ्य था मैं कर सकता था किया, जो मेरे वश का नहीं था मैंने भरत नहीं कर सका। सबकी एक कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है। आज भरत जब बोलते हैं कि मैं बन जाऊंगा, ये राज्य मुझे नहीं चाहिए भाई को वन में भेजने के बाद, जिस राज्य की प्राप्ति के लिए पिता शरीर त्याग देते हो, मुझे ये अयोध्या का ऐसा राज्य कदापि नहीं चाहिए। फिर इस परंपरा का भी विरोध करता हूं। पावन नहीं हुआ जिसका रघुकुल में आते रहा है, और उस हिसाब से भी भैया राम बड़े हैं, अयोध्या की राज्य उनका होना चाहिए। ये कैसे है, मैं नहीं रखूंगा, मैं मना के लाऊंगा और मेरी व्यवस्था की जाए, आदेश दे दिया। क्योंकि राजा भरत हो चुके थे, क्योंकि गद्दी खाली नहीं रहेगी। और भरत जी ने तीनों माता, गुरु पत्नी, गुरु माता को, सभासद मंत्री सबको लेकर पूरी व्यवस्था के साथ अयोध्या से भगवान का पता लगाते हुए पहुंच गए। जब राम का और भरत का जब मिलन हुआ तो जिसका मन कलुषित होता है, दो दूसरे के प्रभाव को प्रभावहीन करने का काम करता है, क्योंकि उसकी एक वृत्ति होती है, उसकी प्रवृत्ति होती है, वह वही करेगा। जैसे साधु ने बिच्छी को बचाने का बार बार प्रयत्न करते हैं जल से कि उसे जमीन की जीव रख दूं, लेकिन बिच्छी भी अपनी स्वभाव के अनुसार बार बार उनके हथेली और अंगुलियों को डंक से विषाक्त करती है, और पुनः वो दर्द से कांप जाते हैं, विरल हो जाते हैं, और बिच्छू पुनः पानी में जाती है, पुनः बिच्छू को निकालते हैं, फिर वो डंक मारती है, और ये कई बार क्रम चलता है। फिर साधु उस बिच्छू को जल से धर स्थल पर रख दिया। जब उनसे देखने वाले ने पूछा कि हे साधु महाराज, ये क्या करते, इतने दर्द में व्याकुल लोग करा रहे हैं? नहीं, अरे महाराज फिर क्यों? कहा कि नहीं, उसका स्वभाव है मारने का, उसने त्याग नहीं की जीव होकर, तो मेरा धर्म है बचाना, मैं कैसे छोड़ दूं? उसने अपना धर्म पालन किया और मेरा धर्म बचाने का है, मैंने उसे बचाया। वो मुझे कहां डंडे, वो तो अपने उसका जो स्वभाव है वो विष युक्त है, उसने विष को छोड़ा, जो उसमें ठेकेगा, समीप जाएगा, टच करेगा, उसे डंक लगाएगा, और उसने वही काम बार बार किया। लेकिन मेरा भी
बचाने का, मैंने उसे बचाया। यानी कि इंद्रदेव जो है वह समझते हैं कि सर्वमान्य मैं ही हूं, मैंने जो कहानी बनाई है वही सही है और उसको सही बनाना है। लेकिन अगर भरत जी आ गए तो भरत जी राम को बहुत मानते हैं और राम भी भरत को बहुत मानते हैं। जग 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 जप राम, राम जप जेहि। संसार जो है राम का भजन और जाप करता है, ध्यान योग तपस्या उनकी, और नाम का कीर्तन करता है, उनका ध्यान करता है राम की। लेकिन राम जी किसकी करते हैं? तो भरत की। जग जप ना राम और राम जप जेहि। अब भगवान राम अपने भैया भरत जी का स्मरण करते रहते हैं। और ये आज जंगल में आए तो कैयक दीन से वह स्वयं कि मेरा भरत कैसे होगा, आया होगा, क्या सोचता होगा, कैसे रक्षा करेगा, पिताजी से क्या बात करता होगा, माता क्या डांट बातें हो, तो वो इसमें तो वो तो भरत के बारे में सोचते थे। राम जप जेहि, राम भरत को, जग जिसको जपता था राम उस भरत को जपते थे। ये बात इंद्र को बड़ी खलती है कि कहीं राम जो देवताओं के कार्य के लिए पृथ्वी पर शरीर मानव का धारण करके अवतरित हुए, जो नर लीला करने के लिए कर रहे हैं, बड़ी उद्योग से मंत्रा के माध्यम से मैंने उस परिवार जहां ब्रह्म है, जहां ब्रह्म है यानी अखिल ब्रह्मांड नायक जो कण कण में निवास करने वाले हैं, जिसने पूरी संसार के हर रूप में हर के लिए अपना रचना की है, अपनी रचना की है, सबको सबके लिए जो एक व्यवस्था बनाए। अगर सूर्य नहीं हो तो भी एक शरीर मानव का जीवित नहीं रख सकता, अगर जल ना हो तो भी शरीर जिंदा नहीं रहेगा, हवा ना हो तब भी जिंदा नहीं रहेगा, मिट्टी नहीं हो तब भी जिंदा नहीं रहेगा। और अंतरिक्ष जो है अगर वह शून्य नहीं होगा तब भी नहीं होगा अंतरिक्ष। वह भी अंतरिक्ष का मतलब अपने आजू बाजू में अपने शरीर को घुमाना हिलाना, यानी खाली स्थान है ना, यह अंतरिक्ष। केवल आकाश ही नहीं है, हवा श्वसन में हम लेते हैं और छोड़ते हैं, यह हमारे प्राणवायु है। मिट्टी, भोजन चाहिए शरीर को चलाने के लिए, तो हमारे लिए पर्याप्त वह धन धान्य अन्न फल फूल जल अंदर में पृथ्वी का होता है? उसको जोत कोड़ के अपने लिए जीविकोपार्जन का हम व्यवस्था करते हैं। अन्न फल फूल पृथ्वी के अंदर खुदाई करके कूप का निर्माण करके जल शुद्ध निकालते हैं, जिससे फसल की भी सिंचाई होती है और शरीर की भी सफाई, वस्त्र की सफाई और प्यास भी बुझती है। जल, हवा, अग्नि का भी विशेष महत्व है। हम सारे वस्तु जो पृथ्वी पर उत्पन्न होता है मेरे लिए, उसे ये उधर
पचा नहीं पाता है, वह भारी भोजन होता है, भारी हो जाएगा, तब उसे पचाने के लिए अग्नि की व्यवस्था होती है, तब उसको हम उतना मुलायम पका के कर लेते अग्नि के ताप से कि वह मेरे उदर को सुगमता से पचा ले, सुगमता से पचा ले। अगर नहीं पचेगा तो ये शरीर बीमार हो जाएगा। यानी सब भगवान ने जो है रचना एक जीव के लिए किया है, ताकि उसकी व्यवस्था हो स्वतः।